हेलो। हाँ जी। हाँ जी भैया, ये मोहम्मद अली अंसारी से बात हो रही है मेरी। हाँ जी सर। हाँ अंसारी जी, हेडफोन से बुलंद की थराड़ी बात कर रहा हूँ जी, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से। जी सर। भाई साहब, हेडफोन से बुलंद की बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर IT ऑफिस से जी। अच्छा जी। हाँ जी, अभी ये एड्रेस में मिलोगे, कहाँ मिलोगे? ये एड्रेस सही है ना आपका, बिजनौर का? हाँ जी। जी बात। हाँ। पिताजी का नाम है मोहम्मद शफी अंसारी। हाँ जी। क्या काम करते हो जी? तो काम तो मेरा होटल था, फास्ट फूड का काम था, फिलहाल बंद पड़ा हो 4 महीने से। अच्छा, बंद पड़ा है 4-5 महीने जी। ऐसा था अंसारी जी, आपके अभी 1 से 1.5 घंटे में आपके न्यूर भाई थाने की मदद से हमें आपको गिरफ्तार करके अच्छा। कोर्ट में पेश कराने के ऑर्डर थे। अभी एड्रेस में मिलोगे ना आप, कहाँ मिलोगे? हाँ हाँ मिलूंगा, मैं घर पे आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जो बताएंगे कि इनसे कैसे निपटा जाए और अपने अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। आप अपनी कहानी और अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं और इसके लिए आपसे कोई फीस या चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। आपको जानकारी है ना अपने मामले की? है की? जानकारी नहीं है क्या? आपके एड्रेस पे नोटिस वगैरह भेजे गए? नोटिस नहीं पड़े आप लोगों ना, को? मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। अच्छा, नोटिस नहीं मिले आपको बेटा? नहीं जी। ऐसा सर, देखो बेटा, जानकारी नहीं तो जानकारी देता हूँ। जो केस डाला गया है, ये कोई वकील है एडवोकेट गौरव शर्मा, हाँ। इन्होंने केस डाला है आपके नाम से। जो केस है अंडर सेक्शन IPC की धारा 420 और 156 के तहत कोई धोखाधड़ी लेन देन के मामले में केस दर्ज हुआ है आपके नाम से, और आप लोग कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है मामले की। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया सर। हाँ जी। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया अभी तक बाय पोस्ट। अच्छा देखो, ऐसा बेटा अंसारी जी, अगर जानकारी नहीं है, जानकारी लेना चाहते हो तो इस हाँ। वकील का नाम नंबर आ रहा है आपकी फाइल पे, जिन्होंने केस डाला है। हाँ। अगर नाम नंबर चाहिए तो मैं देता हूँ, अपनी से बातचीत करके जानकारी ले लो। किस कहाँ- मैटर में इन्होंने? हाँ जी पहले मुझे ये तो बताइए किस मैटर में केस किया हुआ है। भाई साहब, 420 के मैटर में केस करा है, पैसे से लेन देन के मैटर में। तो किस चीज का काय का पैसा, वही तो मैं मालूम कर रहा हूँ आपसे मैं। वो तो आपको पता होगा ना, आपने किससे पैसे लिए किससे नहीं लिए, हाँ? आपको नहीं पता क्या? मुझे पता होता तो मैं आपसे थोड़ी मालूम करता सर। आज पैसा हमारे पास देखो, स्पोर्ट डोंडी के मामले में मुझे नहीं पता कि आपने किस चीज के पैसे लिया, किस चीज के नहीं लिया। अच्छा। ज्यादा जानकारी लेनी है तो मैं नंबर देता हूँ वकील का, अपना बात कर लीजिए नीचे। हाँ तो दे दीजिए मुझे नंबर, वकील फोन कर लेगा। नोट कर लीजिए नंबर। हाँ। और ये नंबर इनका 93। मैं अभी फिलहाल तो मैं वो इस पे हूँ, बाइक पे, मेरे पास पेन वगैरह तो है नहीं कोई। अच्छा, तो कितनी देर में बाइक रोक लोगे? एक बार बाइक रोक के पेन मैं तो निकला हूँ अभी। अच्छा, हाँ। तो कितनी देर में हो जाएगा रेंज आपके पास पेन? आधा घंटा लग जाएगा मेरे को। हाँ जी। आप 15-20 मिनट लगेंगे मुझे। चलो कोई नहीं बेटा, 15-20 में फोन कर रहा हूँ, या आप फ्री हो तो आप फोन कर लेना मेरे को। हाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ से फ्री हो जाओगे तो फोन कर लेना मेरे को इसी नंबर पे। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, नीलम बात कर रही हूँ पेमी से। हाँ बोलिए। आपका लोन चला सर, पेमी लोन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग पेमेंट से आपको कॉल की गई है। हाँ बोलिए ना। इससे विकास बात कर रहे हैं सर। इससे विकास, आपका 20,985 रुपये का लोन चला। आपकी जो ड्यू डेट है सर 7 नवंबर की थी सर। अभी तक आपने पेमेंट नहीं हुई सर। आपको कितना करेंगे? 20 तारीख हो गई सर आज। हाँ हो गया सर हो तो गया सर, पेमेंट कर दीजिए आज ऑन कॉल पे सर, आपका लोन क्लोज हो जाएगा सर। अच्छा, तो ये अपने अपनी टीम से तो पूछा होगा ना क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्या रीजन है, क्यों डिले हुआ? सर अब हॉस्पिटल में थी सर, एडमिट। कौन? हम? आपकी जो वाइफ थी हॉस्पिटल में थी। हाँ ठीक है सर। हाँ। सर 500 पेमेंट कर दी, लॉस तो आपको ही हो रहा है ना सर। अब हम बोले? यस सर। ओके, देखिए मेरा 7 तारीख को ना पेमेंट जाता है, ठीक है? मुझे डेट याद था, मुझे पता था, ठीक है? और मैं पिछले कई बार मतलब लगभग कर देखा जाए तो 10 से ज़्यादा बार मैं टाइम पर पेमेंट कर चुका हूँ, और 10 से ज़्यादा बार मैंने पेमी से लिया है, ठीक है? मैं कोई डिफॉल्टर नहीं हूँ,
नहीं ठीक है। सर, अभी सर हाँ, नहीं है और सर। दूसरी चीज ये है कि मैं पेमेंट कर देता 7 तारीख को, 7, 8, 9 तक मैं कर देता, मैंने सोच लिया था। लेकिन 9 तारीख को देखा कि रेफरेंसेस में कॉल करना आपने शुरू कर दिया 2 दिन के अंदर। उसके बाद आप उसको फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं कि आप उनको बोलिए फोन करने के लिए, ये कीजिए वो कीजिए, आप हॉस्पिटल में एडमिट है, हमको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फिर हमको फोन करके बोल रहे हैं कि आप एडमिट तो नहीं है ना, आप पेमेंट कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। अरे यार, हम अगर एडमिट नहीं है तो क्या हम एडमिट हो जाएं, तब आप मानेंगे आपकी परेशानी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। जिसने भी उसके बाद क्या कि उनके वजह से जो है, क्या बोले हम आपको, उनके वजह से रेफरेंसेस में कॉल करके जो है, मैंने वाइफ का नंबर दिया हुआ था रेफरेंस में। हेलो, यस सर। मैंने वाइफ का नंबर दिया हुआ था रेफरेंसेस में, उनको कॉल करके इतना टॉर्चर किए, वो यूरिनल का पाइप खींच दिए अपना। अभी मेरा कहना ये है कि आप रेफरेंसेस में ही कॉल करके पैसा ले लो। अगर रेफरेंसेस में कॉल करने से अगर आपको पैसा मिल जाता है तो आप उनसे ही पैसा कॉल करके ले लो। अभी हम पेमेंट करने वाले नहीं है मिसबिहेव के कारण। हेलो, आपको सर जो रेफरेंस में कॉल किए सर, आपकी कॉल पिक नहीं हो रही है। अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूँ तो आपने इनकमिंग क्यों नहीं रखा है अपने नंबर पे? इनकमिंग है सर, आप नंबर ट्राई कीजिए ना सर। जैसा अपन फोन करते सर, इनकमिंग तो सर आपकी इनकमिंग। तो मैंने मेल तो डाला हुआ है ना, फिर आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं उस चीज के लिए। सर पर आपका ड्यू डेट कितना हो गया ना, इसलिए आपको तो ड्यू डेट अगर हो गया, ठीक है, अगर किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है, आप उस चीज को समझेंगे नहीं क्या? सर समझेंगे, 1-2 दिन समझ जाएगा, 2 दिन 1-2 दिन समझेंगे, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि 1 सप्ताह डिले हो जाएगा तो कस्टमर को आप फांसी पे लटका दीजिएगा। सर आपको ऐसा तो नहीं बोला ना सर, ये ऐसा तो नहीं बोला ना, मतलब इस टाइप से अगर रेफरेंसेस में कॉल करके आप टॉर्चर कर रहे हैं, किसी का अगर हॉस्पिटलाइज है उसको बार बार आप फोन कर रहे हैं, रैंडमली कॉल करते जा रहे हैं, तो आप रेफरेंसेस में कॉल करके पैसा ले लीजिए ना। फिर कस्टमर को क्यों आप फोन कर रहे हैं? नहीं बोला होगा सर, सुनिए सर, आप उस कस्टमर को बोल रहे हैं कि औकात नहीं है लोन लेने की, ये करने की, वो करने की, रेफरेंसेस को कॉल करके बोल रहे हैं। तो रेफरेंसेस अगर मेडिकल में एडमिट है, अगर वाइफ का नंबर दिया है तो गुनाह कर दिया है क्या? नहीं सर, वो आदमी वैसे ही लोगों का नंबर देता है ना। अगर इन केस अगर मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ तो रेफरेंसेस में कॉल करके पता किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि अगला बंदा ठीक है या नहीं है। वो कॉल पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, एक बार उनसे बात करा दीजिए। ये होता है बात करने का तरीका। कि ये बात करने का तरीका होता है कि आप हॉस्पिटल में हो या कुछ हो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा देने के लिए बोलो, कॉल पिक करने के लिए बोलो। टॉर्चर कर रहे हैं मतलब गलत तरीके से, आप ले लीजिए रेफरेंसेस में कॉल करके पैसा। फिर सर आप नाम बता सकते हैं जिस तरह से आपकी बात में? कोई भी सबसे पहले तो नाम बताता नहीं है, आप ही पहले पर्सन है जो कि नाम बता रहे हैं, ठीक है। और कोई भी कॉल करके बताता नहीं है। सबसे पहले सीधा वो बोलता है पेमी से बोल रहा हूँ, किसी का नाम पता नहीं चलता है। आप जितने भी कॉल रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कोई भी नाम बताता है क्या? नहीं सर, हमारे पेमेंट कितनी तरीके अगर बताता भी होगा तो मुझे पता नहीं, बट मैंने जिनसे भी बात करी है, शायद 1-2 लोगों से मैंने पूछा है अच्छे तरीके से कि मेरी बात किनसे हो रही है, तो वो नाम बताते हैं। अदरवाइज वो सीधा बोलते हैं मैं पेमी से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। कंपनी के मालिक है ना वो लोग, इसलिए तो बोल रहे हैं पेमी से बोल रहा हूँ। तो अगर मालिक अगर इस टाइप से कस्टमर के साथ बिहेवियर करेगा तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा कस्टमर भी जो है डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा। और कर भी दिया आपने। नहीं सर, अभी सर नहीं है सर, आप पेमेंट कर दीजिए, आपका लोन अपडेट नहीं, अभी तो अब आप वैसे बंदे को ही कॉल करके पैसा लीजिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो पैसा दे सकता है आपको। पर लोन तो सर आपके नाम पे अगर मेरे नाम से लिया हुआ है तो आप कस्टमर के बिहाफ पे आपको कस्टमर के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था ना, कि मिसबिहेव करना चाहिए था। यस सर। अगर मिसबिहेव नहीं करना चाहिए सर, तो मिसबिहेव किसने किया? सर जिसने भी पेमी ने किया है। ये सर पेमी ने नहीं किया सर, पेमी ने किया है। पेमी का सीधा नाम लेकर के बोला जाता है तो पेमी ने किया है। मैं तो किसी एक का पार्टिकुलर नाम नहीं ले सकता, इसलिए नाम नहीं ले सकता। कोई नाम बताता नहीं है और उस नंबर पे इनकमिंग कॉल होता नहीं है। सीधा पेमी की तरफ डायलर से कॉल आता है तो पेमी को मैं वो कर रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ। मैं किसी का भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सर ओके सर, आप किसी को टारगेट नहीं करना, बट आप सुनिए, आप सर कम से कम समझने की कोशिश कीजिए सर। आप मैंने समझने की कोशिश की, पेमी ने भी समझने की कोशिश की, लेकिन पेमी के जो कुछ मालिक बने बैठे हैं ना, वो लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पैसा लेकर के जो है ना कस्टमर को किसी भी हाल में पैसा ले लेना है, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो, चाहे किसी का बेबी एडमिट हो, कोई मतलब नहीं है, आप पैसा ले लीजिए।
आप पूरी तरह नहीं से सर, ऐसा कुछ नहीं स्वतंत्र हैं लिखा है। पैसा अगर लेने के लिए। अगर कस्टमर पैसा आप नहीं ले पाते हैं कस्टमर से, अगर कस्टमर मेडिकल इशू में है तो सर हाँ, उसको टाइम दिया जाता है। ओके सर, उसकी रिपोर्ट मेल टाइम करवाई दिया जाती जाता है तो क्या मतलब आदमी एक दिन में ठीक हो जाता है क्या, या 2 दिन में सर ठीक एक हो जाता दिन है में क्या? ठीक। कि उसको अगर थोड़ा सा उन्हें पूछा जाता है कि सर आपकी स्थिति सही हो गई है, क्या आप पेमेंट करने के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपको 1-2 दिन का और समय चाहिए। कस्टमर उस चीज को समझता है। यस यस अगर सर। कस्टमर ने लिया ऐसे ऐसे मेरा जब भी हुआ है ना, मैंने कम से कम 7 से 8 बार आपसे पेमेंट लिया है और कम से कम 20 बार से ज्यादा पेमेंट किया है मैंने। मैं 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। यस सर, आप हमारे मैनुअल कस्टमर सर, इसलिए सर आपकी जो ये भी कॉल आपकी रिकॉर्डेड कॉल हो रही है सर। हम आपकी रिकॉर्ड कॉल दिखाएंगे जिसने भी आपको मिसबिहेव किया है सर, हम उसको सर हम उसको सर आपका आप वो मिसबिहेव ओके। जो किया है, पेमी किया है, तो पेमी इस चीज का खुद जिम्मेवार है। अगर किसी बंदे ने किया है तो उस चीज का जिम्मेवार खुद है। अगर कस्टमर की गलती है तो कस्टमर को आप फांसी पर लटका के पैसा ले लो। सर आप पेमेंट से डायरेक्ट पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आपको एक बात बताए सर, पेमेंट में काफी सारे वर्कर्स काम करते हैं सर, वर्क करते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो सर आप पेमेंट पे ऐसे पेमेंट नहीं कर सकते ना सर आप। अगर पेमी से ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में जो एडमिट बंदा पड़ा हुआ है, जिसके लिए आप इतना प्रेशर डाले हुए थे बंदे के ऊपर, जिन्होंने अपने यूरिनल पाइप खींच दिया, उनसे आप पैसा ले लो। ये सब बात जा रही है सर आपका? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए ना। वाइफ सर, आप उनके हस्बैंड बात कर रहे हैं ना, मिस्टर विकास कुमार बात कर रहे हैं? मैं ही आपका कस्टमर हूँ, कस्टमर मैं ही हूँ। Yes, sir. सर तो आपकी वाइफ अगर एडमिट है, ओके सर, आपकी प्रॉब्लम है तो सर आपको ही कॉल की गई होगी ना सर, आपका कॉल नहीं होता अगर होगा मेरे को तब कॉल की गई रहती तब तो इतना परेशानी नहीं होता। मैं बात कर ही रहा होता। मैं बात कर ही रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और टाइम पर पेमेंट कर रहा हूँ। आज आपने थोड़ा हद से ज्यादा आपने कर दिया, इसके वजह से परेशानी हुआ है। और इसके लिए आप कस्टमर के ऊपर जो भी एक्शन ले सकते हैं आप लीजिए। कस्टमर को फांसी पर लटकाइए और पैसा आप ले लीजिए। अगर पेमी ऐसा करती है तो, अगर पेमी का अंदर ये रूल है, रेगुलेशन है कि कस्टमर को फांसी पर लटका के पैसा लेना है, ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कस्टमर जो है इन बिहेवियर के कारण, मिसबिहेव के कारण पैसा देने में असमर्थ है पेमी को। सर इसमें लॉस की तरह आपका होगा सर। लॉसेस तो कर दिया आपने, लॉसेस तो कर दिया। जहाँ पे मेडिकल चीजें ठीक हो रही थी, रिकवर हो रही थी, उस चीज को आपने बढ़ा दिया। अगर कस्टमर का रेफरेंसेस नंबर देना अगर गुनाह है तो ठीक है। अगर गुनाह पे अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आप पैसा ले लीजिए। अगर कस्टमर ने रेफरेंसेस का नंबर दे दिया है, अगर गुनाह कर दिया है, तो आप पैसा ले लीजिए उनसे। सर आपसे जब बात नहीं हुई तभी आपने रेफरेंस में कॉल किया है सर। अरे यार, आप ही बताइए, उस नंबर जो भी नंबर से कॉल आता है, एक तो इनकमिंग कॉल होता नहीं है। अब अगर आदमी कभी हॉस्पिटल में है, कभी मेडिकल स्टोर में है, कभी आदमी ट्रैफिक में है, आदमी अगर एट ए टाइम अगर आपका कॉल पिक नहीं कर पा रहा है तो क्या उसको हक नहीं बनता है कि वो इनकमिंग कॉल कर पाए? नहीं सर, इनकमिंग नंबर अभी अगर मैं आपका नंबर स्पैम में डाल दूं, स्पैम ब्लॉकर में, आप मेरे को कॉल रिसीव करवा लेंगे आप मेरे से? पहले तो आधे से ज्यादा सारा नंबर स्पैमर का है, उस पर भी मैं कॉल रिसीव करने की कोशिश करता हूँ। इन केस अगर किसी तरह मिस हो जाता है, आप सीधे उसको कॉल, रेफरेंसेस में कॉल करके टॉर्चर कर रहे हैं। कीजिए टॉर्चर, आप पैसा ले लीजिए आप। तो लोन तो सर आपका है ना। अगर लोन मैंने लिया है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ ना। आप किसी दूसरे को कैसे आप टॉर्चर कर सकते हैं? चाहे वो मेरी वाइफ हो, चाहे वो मेरा दुश्मन हो। सर आपको वही तो मुझे आप नाम बताइए सर। मैं आपको बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग आपकी जो भी है उससे आपने जिससे बात हुई है सर। आप तो पर डे कॉल करते हैं, पर डे आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, हर एक कॉल का ऑडिट करते हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है क्या? आप लोग चेक करते हैं क्या? आप लोग ऑडिट करते हैं क्या? आप लोग क्वालिटी रिकॉर्ड करते हैं? सर आप 2 मिनट लाइन पे रहिए सर। ओके सर, प्लीज वेट कीजिए और डिस्कनेक्ट मत कीजिए। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके।
हाँ बोलिए। सर जैसे कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ सर, आपकी डिस्टेंस में कॉल करी है, बस इन्फॉर्म किया गया है कि आपकी वाइफ बात कर रही है, वो भी है नहीं। हाँ एंड आपकी बाइक के पास जो भी रिकॉर्डिंग था आप वो हमें सेंड कर दीजिए सर। हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं? नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं सर, एक चीज का प्रूफ तो देंगे ना आप सर तो रिकॉर्ड करते हैं ना, हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आप तो रिकॉर्ड करते हैं ना, आप तो क्वालिटी चेक करते हैं ना। सर हम क्वालिटी चेक करते हैं, बट ऐसा इसमें कोई भी डिस्टेंस अगर ऐसा अगर कुछ नहीं है, कस्टमर अगर सारा बात झूठ बोल रहा है, कस्टमर सारा बात अगर झूठ बोल रहा है तो आप कस्टमर से पैसा ले लीजिए, ठीक है। और रेफरेंसेस में अगर कस्टमर नहीं दे पा रहा है तो रेफरेंसेस में कॉल करके पैसा ले लीजिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर लोन किसका है पैसे तो आप लिए ना, तो पैसा अगर मैंने लिया है तो रेफरेंसेस में कॉल किसने किया है? कस्टमर ने खुद ने किया है क्या? नहीं सर, कस्टमर ने खुद कॉल नहीं की सर, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं सर, आप वही बोल रहे हैं। समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कस्टमर का एज कितना हो गया ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 3 साल से जुड़ा हुआ है, आपको कस्टमर का एज समझ में नहीं आता है क्या कि कस्टमर कितने सालों से जुड़ा हुआ है, कितना टाइम पर पेमेंट किया है? अगर टाइम पर पेमेंट किया है, कस्टमर के साथ अगर परेशानी है तो कस्टमर से आप पोलाइटली बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, किस टाइप से बात करेंगे आप? बात की किसी ने मुझे नहीं किया, आपने अगर किया है तो आप इन्फॉर्म कीजिए ना सर, आप नंबर हमको रिकॉर्डिंग सेंड कीजिए सर। मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, मेल चेक किया आपने? सर मेल आपने कैसे कैसे मिसबिहेव किया हुआ, आपको मेल नहीं गया है क्या? अब देखिए मेल ग्रीवियंस वाला में आपने कोई दूसरा मेल आईडी डाल के रखा हुआ है कस्टमर के पास, सिर्फ ग्रीवियंस का मेल है तो हम ग्रीवियंस में भेज रहे हैं। payments@paymentindia.in पे भी सेंड कर दीजिए सर आप। तो आप उनसे मंगवा लीजिए अब ग्रीवियंस से। अभी मैं 2-4 दिन फ्री नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर लेकर के आया हूँ पेशेंट को, अभी मैं घर पर नहीं जा सकता आपको मेल करवाने के लिए। आप मेल की कॉपी मंगवा लीजिए, अदरवाइज हमको जो है 2-4 दिन समय लगेगा, फिर हम मेल को फॉरवर्ड कर पाएंगे क्योंकि हम पेशेंट को लेकर के बाहर आए हुए हैं। ये तो हो गई मेल की बात, अब आगे बोलिए। सर फोन तो आपका स्मार्ट है ना, मेल तो आपने फोन से की होगी, ऐसा तो नहीं सर घर पे की होगी? नहीं, हम फोन पर मेल आईडी यूज नहीं करते हैं। फोन पे मेल आईडी यूज नहीं करते? नहीं, वो वाली हम मेल आईडी यूज नहीं करते हैं। जो मैंने भेजा है आपको v512207@gmail.com से, ये मेरा प्राइमरी है जिसका पासवर्ड मेरे लैपटॉप में ही सेव रहता है। वो हम उसको यूज बाहर कर ही नहीं पाए हैं। मेरा फोन पे जो है दूसरा कंपनी का जो मोबाइल मिला है हमको, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। पेमेंट आप कब तक कराएंगे? हाँ, पेमेंट आप कब तक कराएंगे? पेमेंट रेफरेंसेस को आपने कॉल करके प्रॉमिस किया है ना, रेफरेंसेस आपको दे देगा। सर रेफरेंस भी तो सर आपकी वाइफ है ना सर? हाँ, तो वाइफ है ना जो एडमिट है, वो उनसे आप पैसा ले लीजिए। उन्होंने कस्टमर ने कहा है कि आप मुझे पैसा भेजिए, आपका हस्बैंड फोन नहीं उठा रहा है, आपके रेफरेंसेस जिसने आपका नंबर दिया हुआ है उनसे आप पैसा लेंगे। सर रेफरेंस में अगर आपको कोई और रेफरेंस हो तो फिर ऐसे तरीके से बात नहीं की जाती थी। ऐसे ही बात किया है उन्होंने। बात एक और लड़का था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, राहुल था कि क्या था, वो इतने अच्छे तरीके से बात किया, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पेमी से बात कर रहा हूँ। और मैं पेमेंट करने के लिए रेडी भी था कि सर 2-4 दिन रुक जाइए, मेरी स्थिति सही हो जाएगी, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैंने इंतजाम कर लिया है। और अब आप जो है ना पेमेंट ले लीजिए आप। मैंने साफ तौर पे उनको स्वतंत्र कर दिया है पेमी को कि पेमेंट जो है अब कस्टमर से वो निकाल ले, कस्टमर से पैसा ले ले, कस्टमर को फांसी पे चढ़ा करके, अगर पेमी का ये रूल है तो। नहीं सर, ये कोई रूल सर, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, ऑनलाइन पेमी से एक दिन से मैं थोड़ी जुड़ा हुआ हूँ, एक बार मैंने पेमेंट थोड़ी किया हुआ है, मैंने कई बार किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पेमी से मैं आज से नहीं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैंने टाइम पर पेमेंट किया है, मुझे काफ़ी बिहेवियर भी ठीक लगा है। और मैंने इनकेस मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा डिले नहीं हुआ था, पहले भी डिले हुआ था, लेकिन बात करने का टोन या फिर रिकवरी करने का टोन इस प्रकार नहीं था। मेरा ऐसे ही लिमिट आपने बढ़ा करके इतना नहीं किया है, कस्टमर के बिहेवियर पे किया है आपने। कस्टमर का बिहेवियर अच्छा था, कंपनी का बिहेवियर अच्छा था, कस्टमर का रिलेशन बिहेवियर कंपनी के साथ अच्छा था।
सर अभी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम आपने खड़ा कर दिया है, प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। जहाँ पे कस्टमर जो है ना चीज़ों को ठीक कर रहा था, जहाँ पे कस्टमर जो है चीज़ों को रिकवर करके सब कुछ कर रहा था, पेमेंट करने की तैयारी कर रहा था कि हाँ अब 1-2 दिन में पेमेंट हो जाएगा 12-13 तारीख तक। अब आप पैसा जो है ना ले करके आप कस्टमर से ले लीजिए। कस्टमर का कल कस्टमर आपको खुला छूट दे रहा है कि कस्टमर मेरी वाइफ एडमिट है, आप वाइफ के पास पैसा है आप ले लो, ठीक है, मैं आपको खुला छूट दे रहा हूँ। उन्होंने भी तो आपको इन्फॉर्म किया होगा सर, आपकी वाइफ ने इन्फॉर्म किया होगा ना कि पेमेंट कंपनी से कॉल आ रहा है, पेमेंट कर दीजिए। आपकी ड्यू डेट ऐसी तो है नहीं कि 20 तारीख की थी। मैं आपको बोल तो रहा हूँ कि कस्टमर ने आप फीडबैक लिख लो, कस्टमर खुला छूट दे रहा है कि रेफरेंसेस में जो नंबर दिया गया है वो उसकी वाइफ का है, वो बंदा जो है पैड करने के लिए तैयार है, उसके हाथ में पैसा है, खुला छूट दे रहा है कस्टमर, पैसा ले लो आप लिख लो इस चीज को। मुझे आप ये बात बोले थे, पेमेंट करके अपना लोन क्लोज करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, आपका एसेंशियली पेमेंट से अच्छा रहेगा सर। नहीं, बिहेवियर तो आपने खराब कर ही दिया है, अब इससे बिहेवियर क्या खराब हो सकता है? जब कस्टमर जब परेशानी में लगातार कंटिन्यू जूझ ही रहा है, मतलब जो चीज रिकवर होना था आज उसको ब्लीडिंग हो रहा है, आप करवा लीजिए रिकवर, आप पैसा ले लीजिए, आप पैसा ले लीजिए। कस्टमर को कॉल करके रेफरेंसेस के नंबर पे कॉल करके आप पैसा ले लीजिए, मिल जाएगा आपको पैसा। करते ना सर, आप बात तो करते सर, इन्फॉर्म तो किया होगा ना रेफरेंस में आपको जो कॉल आ रहा है कंपनी से। बहुत सारे आपके ऐसे कॉल है, मेरी माता मेरी बात को भी ध्यान से सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे आपके ऐसे कॉल आते हैं जो मुश्किल से 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड के लिए रिंग होते हैं। इनफैक्ट कोई कॉल जो होता है ना 2 सेकंड के लिए रिंग होते हैं। अभी आपके कॉल आने के पहले मेरे पास 5 कॉल आए, जिसमें से 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, जिसमें आदमी कॉल पिक नहीं कर पाता है, फोन उठाते उठाते कॉल कट जाता है, इनकमिंग नहीं होता है सभी नंबर पे। मैं कितनी बार आपको बताऊं इस चीज को? तब आप सीधा अगर कस्टमर 7 सेकंड में 5 सेकंड में कॉल रिसीव नहीं कर पाया, तुरंत आप रेफरेंसेस में कॉल करके टॉर्चर कर रहे हैं, तो रेफरेंसेस आपको पैसा दे देगा, बोल तो रहा है कस्टमर। सर आपको जिस रेफरेंस में आपने बात की है सर, वो आप बात तो कराइए ना उसका नाम तो लीजिए ना सर एजेंट का। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। आप बोले रिकॉर्डिंग भी नहीं है, नाम भी नहीं पता, ऐसे हम कैसे एक्शन उठाएंगे सर? ठीक है, आप एक्शन मत उठाइए, कस्टमर के ऊपर आप एक्शन उठा सकते हैं ना सर। कस्टमर को कोई एक्शन नहीं उठाया सर, पेमेंट के लिए कॉल की गई होगी। हाँ, तो कस्टमर के ऊपर कस्टमर आपको खुला छूट देता है, फ्री छूट देता है कि कस्टमर को आप फांसी पे चढ़ा करके पैसा ले लो, और ये मैं आपको बोल रहा हूँ पर्सनली, अब आप ले लो। इतना परेशान जो आपने किया है ना किसी का, मतलब आप लोग परेशानी नहीं समझते हैं ना, आज उसके वजह से कस्टमर परेशान हो रहा है ना, तो उस चीज के लिए जिम्मेवार जो है ना कंपनी के आपके कुछ मालिक हैं जो बने बैठे हैं, जो कॉल करके जो है ना टॉर्चर करते हैं, माफियागिरी। अब कस्टमर का रिलेशन का नंबर दिया हुआ है ना, कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहा है, रिलेशन पे कॉल करके आप पैसा ले लीजिए। सर आप पता कर सकते हैं सर, अगर आपकी वाइफ ने कुछ तो आपको इन्फॉर्म किया होगा ना कॉल आ रहा है सर, ऐसा तो नहीं टॉर्चर किया होगा केवल फोन पे कि उनसे पेमेंट मांगा होगा सर? ऐसा तो रूल्स ही नहीं है सर पेमेंट का कि उनके रेफरेंस से पैसा मांगा जाए सर। रेफरेंस को सीधा फोन करके बोल रहे हैं कि आपका रेफरेंसेस में नंबर दिया हुआ है, आप पैसा दीजिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। सर अब आपको कैसे बताएं? सर आप रिकॉर्डिंग या फिर नाम बता दीजिए सर। आप छोड़िए इन सारी बातों को, आप छोड़िए इन सारी बातों को। कस्टमर जो भी बोल रहा है सारा बात गलत है। नहीं सर, आप एग्री इस चीज को मानिए, पेमी ने किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं किया है, ठीक है? ये ऐसा नहीं बोला ना सर, ऐसा नहीं बोला ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं बोला सर। आपकी बात से एग्री होना सर, मैं बोल रही हूँ सर, आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए सर मेरे पे, ऐसा काम है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं निकाल पाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? मैं इससे ज़्यादा ये बोल सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं कस्टमर खुद बोल रहा है, आप फीडबैक नोट कर लीजिए उस चीज़ के लिए। कस्टमर खुली छूट दे रहा है कि कस्टमर पेमेंट करने को तैयार नहीं है।